हेलो दोस्तों। मेरा नाम अनुज चौधरी है। उम्मीद करता हूँ आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होगा, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ड्रग ट्रीटमेंट इन स्पेशल रिस्क ग्रुप। ठीक है, यानी कि जब कोई पेशेंट दवा ले रहा है, ठीक है, तो कौन पेशेंट है जो दवा ले रहा है जो एक रिस्क कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अभी मैंने एक से वीडियो बनाया था, उसमें पढ़ा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं या ओल्ड एज पर्सन, जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, वो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हमें बहुत मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, वो कितना दवा ले रहे हैं, किस टाइम पे ले रहे हैं, उनको क्या डिजीज है, वो बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही तीसरे नंबर पे हमारी एक जो रिस्क कैटेगरी में आती है, प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक और बेबी की ग्रोथ हो रही है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या डोज ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इन सब का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्योंकि जो दवा एक प्रेग्नेंट वुमन ले रही है, वो उसके अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर भी पहुंचती है। ठीक है, और हो सकता है कि वो पर्टिकुलर दवा उस प्रेग्नेंट वुमन पे कोई असर ना दिखाए। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट ना दिखाए, बट जो उसके अंदर बेबी है, उस पे वो बहुत ही डेंजरस, टॉक्सिक, एक पॉइजन का काम करती है। ठीक है, तो हमें ये बहुत बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि वो क्या दवा ले रही है, किस टाइम पे ले रही है। ठीक है, अपनी मर्जी से, जैसे सपोज करो बुखार हुआ या सर में दर्द हुआ और ऐसे ही, और जैसे एक जनरल प्रैक्टिस है कि स्टोर पे गए और दवा ले ली, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना होता है। ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सलाह डॉक्टर से जरूर लेनी होती है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल उनको बतानी होती है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। डॉक्टर डिसाइड करते हैं उसको कितनी डोज देनी है, कितने टाइम पे देनी है। ठीक है, ये क्योंकि जो साइड इफेक्ट वो नहीं देखेगी, उसके बच्चा देखेगा, और उसकी बॉडी डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, ठीक है, बन रही है। ठीक है, एक नया बच्चा बन रहा है उसके अंदर, तो हो सकता है वो पूरा ना बने, उसका कोई बॉडी का पार्ट पूरा ना बने। ठीक है, या बने तो वो फंक्शन ना अच्छे से करे। ठीक है, सपोज करो दिमाग तो बन गया बट दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक दैट फॉर एग्जांपल। तो प्रेग्नेंट वुमन को बहुत ही ध्यान देना होता है कि वो क्या डिजीज है, उसको अगर हुई है तो उसको कितनी डोज लेनी है, कब लेनी है। ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अब जो प्रेगनेंसी होती है वो ह्यूमन बीइंग में 9 मंथ की होती है। ठीक है, 9 मंथ को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 3 महीने को एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके अगले 3 महीने, 4, 5, 6 सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, और 7, 8, 9 ये थर्ड ट्राइमेस्टर है। ठीक है, तो किस ट्राइमेस्टर में है, ठीक है, कौन से महीने में है, और उस दौरान अगर वो कोई दवा ले रही है, ठीक है, अपनी मर्जी से ज्यादा ले रही है बिना डॉक्टर की सलाह के, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो पहले ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने हैं, उस टाइम पे बॉडी बन रही है। ठीक है, हाथ पैर पूरी पूरी बॉडी हमारी डेवलप बनती है। ठीक है, अगर उस टाइम पे उसने कोई ऐसी दवा ले ली जो उससे नहीं लेनी चाहिए थी, या ज्यादा अमाउंट में ले ली, ठीक है, और बिना डॉक्टर की सलाह के ले ली, तो क्या होगा। सपोज करो जो बेबी उसके अंदर बन रहा है, हो सकता है दो किडनी में से एक ही किडनी बने, या दोनों बन भी गई तो एक छोटी एक बड़ी बन जाए। ठीक है, हो सकता है कि हाथ ना बने या पैर ना बने। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम न्यूबॉर्न बेबी में हो सकती है, यानी कि मेल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, या हाथ बना है एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, यह देखा गया है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसी कोई दवा नहीं लेनी है विदाउट, बिना डॉक्टर की जानकारी के, क्योंकि पहले 3 महीने में न्यू जो बच्चा होता है वो बनता है, और अगर उस दौरान कुछ हम ऐसी चीजें ले लेते हैं तो उसकी बॉडी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर ये बहुत ही बेकार चीज है कि एक हाथ छोटा एक बड़ा, या एक हाथ है नहीं, या दोनों हाथ हैं नहीं। ठीक है, सेकंड आता है कि हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी कि चौथा पांचवा छठा, यानी कि अब बॉडी तो बन गई है, जो जो ऑर्गन बनने थे, अब उसकी ग्रोथ होनी है।
ठीक है, बनना पहली स्टेज थी, अब उसकी ग्रोथ होनी है। ग्रोथ में क्या, अगर उस दौरान इनकी चौथे, पांचवें, छठे महीने के दौरान आप ऐसी कोई दवा लेते हैं, ज्यादा डोज में ले लेते हैं या बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं, तो क्या होगा, जो बेबी के ऑर्गन बने हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, यानी कि वो अच्छा फंक्शन नहीं करेंगे। जैसे किडनी है, वो बन तो गई पहले 3 महीने में, लेकिन आप 3 महीने तक बिल्कुल सब ठीक था। अब चौथे, पांचवें, छठे महीने के अंदर आपने ऐसी कोई डोज ले ली जिससे कि वो किडनी पे उसका बैड इफेक्ट आ गया। ठीक है, जिससे कि बच्ची किडनी काम नहीं करेगी, हो सकता है उसका लीवर काम ना करे, हो सकता है उसके दिमाग पे असर आ जाए। ठीक है, अब बच्चा है, पूरी बॉडी है, लेकिन उसको दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। समझ रहे, तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। फिर आती है हमारे 7, 8, 9। ठीक है, तीसरा ट्राइमेस्टर। ठीक है, 7वां, 8वां, 9वां महीना। अगर उस दौरान आपको ले सकते हैं, हो सकता है कि अब बच्चे की ग्रोथ भी हो गई है, चलो, और ग्रोथ ऑनगोइंग थी। ठीक है, लेकिन वो सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड, लेकिन थोड़ी सी हम कह सकते हैं ज्यादा ग्रोथ हो रखी है। उस टाइम पे क्या हो सकता है कि बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है जैसे सांस लेने में दिक्कत हो जाए, एंड वो बच्चा मर भी सकता है। ठीक है, या आपने कोई ऐसी दवा ले ली जिससे कि आपको लेबर पेन की जल्दी होगा, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, या डिलेड डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे रीजन होंगे, वो डिपेंड करता है आपने कौन सी ड्रग ली है और कितनी डोज में ली है। ठीक है, तो पहला ट्राइमेस्टर हो, दूसरा ट्राइमेस्टर हो, तीसरा ट्राइमेस्टर हो, तीनों ट्राइमेस्टर में 9 के 9 महीने कोई भी ऐसी दवा नहीं लेनी है जो बिना डॉक्टर की जानकारी के ली जाए। ठीक है, कुछ भी, एक प्रेग्नेंट वुमन को कुछ भी प्रॉब्लम है, XYZ, छोटी से छोटी, ठीक है, आपको उसकी दवा लेनी है, बिल्कुल आप डॉक्टर की सलाह से लेंगे, बिना डॉक्टर की सलाह की कोई दवा नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल लेडी है, जैसे है, अगर वो उसको सर में दर्द हुआ या बुखार हुआ, वो ले सकती है। ऐसे कोई भी मेडिसिन घर पे रखी है, लेकिन हालांकि उसको भी नहीं लेनी चाहिए, बट एक है यहाँ पे इंडिया में से प्रैक्टिस। बट प्रेग्नेंट वुमन को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम, जो साइड इफेक्ट आपको आपकी बॉडी पे देखने को नहीं मिलेंगे, एक बेबी को वो देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही बुरा होगा एक नए बच्चे के साथ अगर ये सब प्रॉब्लम उसके साथ हो जाए, कि एक हाथ नहीं बना, या किडनी नहीं बनी, या दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक रिस्क कैटेगरी में आता है प्रेग्नेंट वुमन। हर दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट कुछ दवा का साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, कुछ का बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमें बहुत बारीक से ध्यान रखना होता है जब हमारा बच्चा एक प्रेग्नेंट वुमन के अंदर होता है। ठीक है, तो एक होता है प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा एक छलनी, एक फिल्टर का काम करता है, यानी कि जो मदर का ब्लड होता है और जो बेबी का ब्लड होता है। ठीक है, उसके थ्रू जो फ्रूट न्यूट्रिएंट है वो बेबी के अंदर जाते हैं। ठीक है, और उससे हमारे जो बेबी होता है उसकी ग्रोथ होती है, डेवलप होता है, और उस प्लेसेंटा के थ्रू छोटे छोटे मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं। ड्रग के मॉलिक्यूल भी बहुत छोटे होते हैं, तो इसीलिए वो भी पास हो जाते हैं, और अगर वो पास हो गए तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि प्रेग्नेंट वुमन कौन सी दवा ले रही है, किस टाइम ले रही है, कितने अमाउंट में ले रही है। ठीक है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू ड्रग पास हो जाती है। ओके, सपोज करो आप, मैं एक जनरल ऐसे यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये एक प्लेसेंटा हो गया, एक तरफ आप मदर्स ब्लड मान लीजिए। ठीक है, और एक तरफ ये बेबी। ओके, तो इसके तरफ फूड न्यूट्रिएंट और ये जा रहा है। ठीक है, हमारा, और ये बेबी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर आ रहा है। और जो ये ड्रग है, ड्रग भी जा सकती है, क्योंकि ड्रग के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मदर को बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है कि वो क्या दवा लेनी है। हो सकता है प्रेग्नेंट वुमन बीमार हो। ठीक है, तो डॉक्टर देखते हैं उसको कितना अमाउंट में डोज देनी है। ठीक है,
कितनी फ्रीक्वेंसी पे देनी है, अगर वो पास हो भी रही है तो जिससे कि उसका बहुत इफेक्ट ही ना आए, कोई टॉक्सिक इफेक्ट बेबी पे ना जाए। ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही कि प्रेग्नेंट वुमन को एक रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है जब उसको कोई अगर डिजीज हुई है, क्योंकि हो सकता है जो ड्रग ले रही है उस पे उसका कोई साइड इफेक्ट, कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना दिखे, लेकिन जो उसके अंदर बेबी होता है उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत डेंजरस इफेक्ट हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कभी भी प्रेग्नेंट वुमन को अपनी मर्जी से कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, ओटीसी कोई नहीं लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा, ठीक है, नहीं लेनी चाहिए, कितना भी माइनर से माइनर उनको प्रॉब्लम हो रखी हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।